22 अप्रैल 2023 जो कि इस वर्ष का दूसरा सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होने वाला है और ये राशि परिवर्तन कुंभ राशि के लोगों के सारे दुख दूर करने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुरु के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कुंभ राशि के लोगों के लिए बहुत विशेष होने वाला है। मैं आपको आज उसकी सारी जानकारी देने वाली हूं, किस तरह से कुंभ राशि के लोगों के लिए इस गुरु के राशि परिवर्तन से उनके जीवन के बुरे से बुरे हाल खत्म होने वाले हैं और आपके जीवन में अब सुख की प्राप्ति होना तय है। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ। यहाँ आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं। तो 22 अप्रैल के दिन गुरु जो है अपनी खुद की राशि मीन राशि से निकलकर मंगल की राशि मेष राशि में प्रवेश करेंगे। अब गुरु जो हैं प्रत्येक लोगों के लिए, प्रत्येक राशि के लिए ज्ञान, धर्म और जो दान होता है और जो आर्थिक स्थिति होती है उसके कारक ग्रह कहे जाते हैं। साथ में ये दाम्पत्य जीवन के कारक ग्रह भी कहे जाते हैं और कुंभ राशि के लोगों के लिए तो खास तौर से ये आर्थिक स्थिति को मजबूत करने वाले ग्रह कहे जाते हैं। अब ये जो राशि परिवर्तन है ये 22 अप्रैल को होगा 2023 में और अगले वर्ष अप्रैल माह 2024 तक ये इसी राशि में रहेंगे। कौन सी में? मेष राशि में। हाँ, वो अलग बात है वक्री हो गए या फिर उदय हुए, अस्त हुए, लेकिन अब इनका ये राशि परिवर्तन इसी राशि में रहने वाला है। तो अगला एक वर्ष कुंभ के इस गोचर से गुरु के इस गोचर से कुंभ राशि के लोगों के जीवन में बहुत बड़े बदलाव होने वाले हैं। अब यहाँ मेष राशि में पहले से ही राहु बैठे हुए हैं जो नवंबर माह 2023 तक इसी राशि में रहेंगे, मेष राशि में। उसके बाद वो गुरु की राशि में चले जाएंगे, मीन राशि में। अब राहु के साथ जैसे ही गुरु का गोचर होगा तो ये गुरु चांडाल योग बना देगा। अब गुरु चांडाल योग बनकर क्या करेगा? ये आपके जीवन में शुभ रिजल्ट की प्राप्ति कराएगा और अधिक कैसे शुभ रिजल्ट आप प्राप्त कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। अब देखिए, गुरु जो है वो आपके धन के कारक हैं और आपकी राशि के स्वामी है शनि। अब धन के कारक हैं, आपके धन का बैलेंस बनाकर रखते हैं शनि और गुरु जो हैं। जब तक राहु और गुरु की युति रहेगी तब तक चंडाल योग रहेगा, गुरु चंडाल योग रहेगा और ये रहेगा नवंबर तक। लेकिन मेष राशि में राहु शुभ रिजल्ट देते हैं और अभी नवंबर में ये राशि भी बदलेंगे तो जो राहु का प्रभाव है ना वो कम हो जाता है और गुरु का प्रभाव ज्यादा हो जाता है। अब गुरु का प्रभाव ज्यादा हो गया, तीसरे भाव के राहु और तीसरे भाव के गुरु बहुत अच्छे रिजल्ट अब कुंभ राशि के लोगों को देने वाले हैं। अब जैसे ही 22 तारीख को गुरु ने यहाँ प्रवेश किया तो आपके लिए क्या होगा? एक तो आप बहुत अधिक कॉन्फिडेंट होंगे अपने हर एक काम को लेकर और साथ में तीसरा भाव जो होता है ये आपके भाई बहनों का भाव भी होता है। अगर आपके भाई बहनों के साथ आपकी कोई नोकझोंक चल रही थी, कोई परेशानी चल रही थी, वाद विवाद चल रहा था तो वाद विवाद दूर हो जाएगा और अपने भाई बहनों के साथ आप अपने रिश्तों को सुधार पाएंगे। इसके अलावा ये आपके कॉन्फिडेंस लेवल को इतना बढ़ाएगा कि आप अगर मन में किसी तरह की घबराहट लिए हुए थे या फिर आप किसी तरह का कोई भी डिसीजन नहीं ले पा रहे थे अपने किसी भी काम को लेकर या अपने किसी भी फैमिली मैटर को लेकर, तो ये इतना कॉन्फिडेंट आपको बनाएगा कि आप डिसीजन जो है वो अच्छे से ले सकते हैं। और मैंने जो बताया कि अपने भाई बहनों के साथ रिश्तों को सुधारेंगे, आपके रिश्तेदारों के साथ भी खराब थे या आपके मित्र के साथ कोई रिश्ते ऐसे चल रहे थे तो हर एक रिश्ते को आप सुधारने का कार्य शुरू कर देंगे और ये गुरु की ही कृपा होगी। अब यहाँ ये क्या करेगा? ये सप्तम भाव को पंचम दृष्टि से देखना शुरू करेंगे गुरु बृहस्पति। इसका क्या अर्थ होगा? आपका जो दाम्पत्य जीवन है वो बहुत ही सुखद होना शुरू हो जाएगा। अगर अभी तक कुंभ राशि के जातकों के दाम्पत्य जीवन में परेशानियां चल रही थी, किसी ना किसी तरह की टेंशन चले जा रही थी, तो अब आप सोच लीजिए वो वाला बुरा वक्त अब खत्म हो चुका है। दाम्पत्य जीवन अब आपका धीरे धीरे सुधरना शुरू हो जाएगा और अगले एक वर्ष तक लाजवाब, बहुत खुशियों से परिपूर्ण आपके लिए नवंबर माह तक ही, मैं कह सकती हूँ नवंबर 2023 तक ही ये सारी चीजें बहुत अच्छे से आपके लिए बदल जाएंगी।
अब इस राशि के जातकों की अगर बिजनेस आपका बंद हो गया था, बिजनेस करते हैं या बहुत मंदा चल रहा है, या फिर किसी कारणवश आपकी नौकरी चली गई थी, नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो गुरु के इस राशि परिवर्तन करते ही आपके लिए इन सभी चीजों के योग बनने शुरू हो जाएंगे। व्यापार करते हैं, मंदी चल रही थी तो उसमें तेजी आनी शुरू हो जाएगी, या फिर आप नया व्यापार खोलने की तैयारियां शुरू कर देंगे। अगर आपकी नौकरी नहीं थी तो नई नौकरी बनने के योग, मिलने के योग आपके लिए बनने शुरू हो जाएंगे। ये सारी चीजें गुरु के राशि परिवर्तन करते ही हो जाएंगी। एक चीज और है कि अगर किसी वजह से आपका डाइवोर्स हो चुका है, किसी कारणवश हो चुका है डाइवोर्स, और दूसरा विवाह आप करना चाहते हैं, तो दूसरे विवाह के योग भी गुरु के राशि परिवर्तन करते ही शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों के जो दाम्पत्य जीवन है उसमें इतनी खटास आ चुकी है कि डाइवोर्स तक बात पहुंच चुकी है, हुआ नहीं है, बात पहुंच चुकी है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं आप देखेंगे राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। अब आपके अगर घर परिवार के बड़े लोगों से किसी कारणवश मनमुटाव हो गया था और उनका सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था, तो उनका सपोर्ट आपको मिलेगा। और मैं कह दूं कि आपकी जो इनकम की वृद्धि है ना, उसमें 10 गुना ज्यादा वृद्धि आपकी होनी शुरू हो जाएगी गुरु के ये राशि परिवर्तन करते ही। ये अब ऐसा समय आपके लिए होगा जब आप अपनी इनकम से राज करेंगे, यानी इतना आप कमा पाएंगे जिन चीजों पर आप मेहनत कर रहे थे और किसी भी कारणवश आपको कामयाबी नहीं मिल पा रही थी, अब उन सभी कामों में आपको कामयाबी मिलेगी। इसके अलावा विदेश से एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम अगर करते थे और वो बंद हो गया था, तो वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम भी आपका अब चलना शुरू हो जाएगा। वहां भी आपके लिए बड़े अच्छे योग बनने वाले हैं। अब जो इस राशि के जातक काफी समय से किसी धार्मिक जगह पर जाना चाह रहे थे, कहीं यात्रा पर जाने की प्लान तो करते हैं लेकिन जा नहीं पाते हैं, तो उनके लिए अब योग बनेंगे यात्राओं का, और खास तौर से धार्मिक यात्राओं का योग बनेगा जो मानसिक शांति भी देगा और आपके लिए आत्मबल को भी देगा। इसके अलावा कुंभ राशि के वो जातक जो किसी तरह से विदेश जाने की इच्छा तो रखते हैं लेकिन किसी ना किसी वजह से रह जाते हैं, चाहे वीजा की वजह से हो या किसी तरह के एक्सटेंशन की वजह से हो, कोई ना कोई परेशानी आ रही थी, तो उनके अब वीजा उनको मिल सकता है, विदेश जाने के योग भी उनके लिए बन सकते हैं। और यहाँ आपके लिए कुछ अगर प्रॉपर्टी के मामले में कुछ विवाद चल रहे थे ना, तो वो अचानक से सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा आपको अपने परिवार की तरफ से धन की प्राप्ति के योग हैं। पैतृक संपत्ति को लेकर कोई भी परेशानी चल रही थी तो वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएंगी, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था, चाहे वो आपके मित्र के पास था, चाहे वो आपके भाई बहनों के पास था, तो वो पैसा भी आपको मिल जाएगा। लव लाइफ में भी जो परेशानियां चल रही थी, किसी ना किसी तरह की दिक्कतें अगर आई थी, तो वो सारी दिक्कतें आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। और यहाँ गुरु प्रेम विवाह के जबरदस्त योग भी बनाएंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि द्वितीय भाव पे, पंचम भाव पे, सप्तम भाव से यहाँ योग कारक ग्रहों का निर्माण करेगी, जिसकी वजह से प्रेम विवाह के जबरदस्त योग बनने शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आप अपनी नौकरी में, अपने बिजनेस में किसी तरह के बदलाव करना चाहते थे, दुकानदारी करते हैं, वहां भी आप कुछ बदलाव करने के बारे में सोच रहे थे, तो वो भी आपके बदलाव होने शुरू हो जाएंगे। किसी ना किसी तरह से मेंटली तौर पर आप बहुत ज्यादा परेशान थे, अपने किसी काम को लेकर परेशान थे, तो ये सारी चीजें आपकी अब गुरु के राशि परिवर्तन करते ही ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। अब कुछ लोग गुरु चांडाल योग के नाम से डर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये गुरु चांडाल योग आपको नेगेटिव रिजल्ट नहीं देने वाला है। इसके अलावा बहुत अच्छे रिजल्ट आपको इसके देखने को मिलेंगे। अगर आप और ज्यादा अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए कुछ ऐसे उपाय बताती हूं जो बहुत उत्तम आपके लिए रहेंगे इस गुरु गोचर के अंतराल में। खासतौर से नवंबर तक आप ये उपाय जरूर करें। कौन सा उपाय है? एक तो प्रतिदिन आप हल्दी का या चंदन का टीका लगाना शुरू करें। जो पुरुष हैं वो अपने मस्तक पर लगाएं और जो स्त्रियां हैं वो अपने कंठ पर लगाएं। इसके अलावा आप एक मंत्र का जप कर सकते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस एक मंत्र का जप करके भी आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं इस गोचर के दौरान। तो और अधिक ऐसी जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।